मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि कबीरदास हैं उनकी कविता पढ़ रहे थे। आज है पर्चा को अंक। कृपया ध्यान से सुने एवं समझें। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। पहले उन्मान कहेंगे अनुमान को, अंदाजे को या रूप को। परवान से मतलब है प्रमाण। यहाँ कबीरदास जी ने जो पार ब्रह्म या परम ब्रह्म जिसे कहा है, जो कि निराकार है, उनका परिचय बतलाते हुए हमें बताया है कि परब्रह्म कैसा है या उसका हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। कबीरदास कहते हैं कि परब्रह्म के प्रकाश का यानी उनके तेज का अनुमान किस प्रकार से लगाया जा सकता है, यानी उसका अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है। क्योंकि अनुमान आदि के आधार पर उसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो परब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार हैं और वे अनुभूति के विषय हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। वे माया से प्रभावित रहते हैं, जबकि परब्रह्म इन सब से ऊपर है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परब्रह्म इन सब से ऊपर है। कहिबे को शोभा नहीं, कहने से उनकी शोभा का पता नहीं लगता। उनको अनुभव करने पर ही या उनकी अनुभूति करने पर ही उनके बारे में कुछ अनुमान या अंदाजा लग सकता है। यहाँ कबीरदास ने परम ब्रह्म को अनुभूति जन्य माना है। उनका जो दर्शन या उनको किसी पदार्थ की तरह से नहीं देखा जा सकता। जो परब्रह्म है वे अनुभूति का विषय हैं। अनुप्रास एवं विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पानी ही ते हिम भया, हिम हवै गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाई। हिम कहेंगे बर्फ को, बिलाई का अर्थ है विलीन होना। यहाँ कबीरदास ने जीव का परमात्मा से मिलन या अभेद होने का वर्णन किया है। पानी ही ते हिम बया, हिम हवा गया बिलाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी ही सघन होकर के बर्फ बन गया, और जब बर्फ पिघल गई तो वह पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। जो कुछ पहले था वही हो गया, अब कछु कहा न जाई। उसके विषय में अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आशय यह है कि विशुद्ध चेतन माया का आश्रय लेकर बद्ध जो जीव है वह पुनः आत्मबोध जागृत होने पर विशुद्ध चैतन्य हो गया, अर्थात अपनी पूर्वावस्था में फिर से आ गया। माया से बद्ध आत्मा जब उससे मुक्त होती है तो वह अपने मूल रूप में परिणमित हो जाती है। सांगरूपक और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्पाया तन बिसर्या, जब मनि धरिया ध्यान,
तपनी गई शीतल भया, जल सुनी किया स्नान। तप कहेंगे तत्व को, तपनी संताप या तपन, सुनी शून्य शिखर, स्नान स्नान को, शीतल का अर्थ है शीतल। कबीरदास ने इस साखी में काया योग एवं भक्ति योग में समन्वय रखने के लिए कहा। कबीरदास कहते हैं कि जब मन ने तत्व वस्तु का ध्यान किया और उसका साक्षात्कार कर लिया, यानी उसकी अनुभूति कर ली, तब शरीर की शुद्धि नहीं रही, देहाभ्यास छूट गया। जब मन उस शून्य शिखर पर पहुंचकर अमृत के सागर में स्नान करने या डुबकी लगाने लगा, तब सब ताप या ज्वाला मिट गई और अंतःकरण शीतल हो गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग साधना के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए भक्ति का समन्वय जरूरी है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, तपन पानी कोई हंसा पीवे, बिरला आदि बितारी। आकाशे शून्य में, आकाश में, औंधा नीचे की ओर मुख वाला, पनिहारी पानी भरने वाली स्त्री, कुंडलनी हंसा का अर्थ है हंस यानी मुक्त आत्मा। कबीरदास जी ने पर्चाक्वांग से ये साखी ली है तथा इसमें ज्ञान अवस्था, साधना अवस्था तथा हठ योग का एक साथ वर्णन किया है। कबीरदास कह रहे हैं कि आकाश या शून्य में औंधे मुख वाला कुआं है और उसमें जल भरने वाली पनिहारी नीचे पाताल में, पाताले पनिहारी। आकाश या शून्य में औंधे मुख वाला कुआं है और उसमें जल भरने वाली पनिहारी नीचे पाताल में है। ऐसे पानी को कोई हंस या मुक्त आत्मा ही पी सकता है, यानी सामान्य व्यक्ति उस जल को नहीं पी सकता। बिरले व्यक्तियों ने ही इस तत्व पर विचार किया है, यानी बहुत कम लोगों ने ही इस तत्व का विचार किया है। शून्य शिखर पर मेरुदंड के नीचे अमृत कुंड है तथा उसके नीचे स्थित कुंडलनी ही पाताल की पनिहारी है। उस अमृतानंद रूपी जल का स्वाद कोई मुक्त आत्मा ही ले सकता है, यानी कोई सिद्ध पुरुष ही उस तत्व का आनंद ले सकता है। यह तत्व अति गूढ़ एवं रहस्यमय है। अन्योक्ति एवं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है।